नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं 25 वर्षीय व्यक्ति की कहानी साझा कर रहा हूं, जो कि वेरिकोसील बीमारी से पीड़ित थे। उनके जननांगों के पास मस्से भी थे जिसमें दर्द होता था। वेरिकोसील में ग्रेड के अनुसार लक्षण अलग अलग होते हैं। हल्के मामलों में उपचार की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन गंभीर मामलों में सर्जरी कराने की आवश्यकता हो सकती है। दुर्भाग्य से वेरिकोसील मामले में सर्जरी भी बहुत सफल नहीं है। सर्जिकल प्रतिक्रियाओं में टेस्टिकल में धमनी और नसों को नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। होम्योपैथी ऐसे मामले में व्यक्तिगत लक्षण के आधार पर इलाज करती है, जो कि काफी सफल पाए गए हैं। इस केस में रोगी का 3rd ग्रेड वेरिकोसील सामान्य हो गया। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता कि होम्योपैथी से यह कैसे संभव हो सकता है, परंतु अगर रोगी का दवा हमने खोज लिया तो निश्चित तौर पर रोग ठीक हो जाता है। यहाँ रिपर्टरी का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि रोगी का दवा खोज निकालना अपने आप में ही एक चुनौती है। बहुत से होम्योपैथ वेरिकोसील का नाम सुनते ही हेमामेलिस, थूजा, कैलकेरिया फ्लोर, आर्निका आदि दवा दे देते हैं, परंतु याद रखें, होम्योपैथी में रोगी का दवा होता है, ना कि रोग का। रोग का नाम कोई भी हो, उसका कुछ भी नाम हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें यह देखना है कि रोगी कैसा है। हमारा रोगी वेरिकोसील से पीड़ित है। उसके दाएं अंडकोश में हल्का दर्द होता था, जो जांघ से दाएं पैर की उंगलियों तक फैलता था। लंबे समय तक खड़े रहने, लंबे समय तक बैठने और मसालेदार या भारी भोजन करने के बाद दर्द बढ़ जाता था। आराम करने और पैर को ऊपर उठाने से दर्द में राहत मिलती थी। उन्होंने मुझे बताया कि लिथोटॉमी की स्थिति में, जिसमें पैर को छाती की तरफ मोड़ लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति करने पर उन्हें हमेशा दर्द में राहत मिलती थी। उन्होंने लिंग और अंडकोश पर मौजूद मस्से की भी शिकायत की। आमतौर पर हमारा जो रोगी है उसे धूप के प्रति संवेदनशीलता था, अर्थात धूप से उसके शरीर में खुजली होती थी और वह तंग कपड़ों में सहज महसूस नहीं करता था। प्यास हल्की और रोगी यहाँ पर ग्रीष्म प्रकृति का था। उसे मिठाई और केला खाना पसंद था। मसालेदार भोजन से समस्या उसकी बढ़ जाती थी। नींद सामान्य थी और कोई विशेष सपना नहीं था। मल और मूत्र भी सामान्य था। मानसिक लक्षण और जीवन इतिहास पूछने पर पता लगा कि वह खुद में रिजर्व रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन क्रोध में वह हिंसक हो जाता है और यहाँ तक कि हाथ भी उठा देता है। स्वभाव से वह इंट्रोवर्ट है, यहाँ तक कि अपने करीबी दोस्तों के साथ भी अपने मामलों को साझा नहीं करता है। अपने ऑफिस में वह बहुत जिम्मेदार है और अपने काम को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता है। वह एक धार्मिक व्यक्ति है और भगवान पर भरोसा करता है। अपने जीवन में उसने कई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाया है। एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसका विश्वास तोड़ने पर उसे अपराध बोध भी होता है। उसने कहा कि वह अपनी यौन गतिविधियों के कारण कई महीनों तक खुद से घृणा भी महसूस करता रहा है। मैंने उनके सभी मामलों का विश्लेषण किया और निम्नलिखित रूब्रिक का चयन किया। मन के लक्षण देखेंगे तो रोगी स्वार्थी है और अपने आप में रहने वाला है। हल्का प्यास है, मीठा खाने की इच्छा, क्रोधी व्यक्ति, कामुक मन, हर काम में सतर्क, जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेता है और रोगी ग्रीष्म प्रकृति का है और उसकी समस्या जो है वो दाईं तरफ है। रिपर्टरी करने पर लाइकोपोडियम इनके सभी मानसिक और शारीरिक लक्षण को कवर करता है। जब भी ऐसा मामला हो कि व्यक्ति ने कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हो, तो सबसे पहले मैं सिफिलिनम से शुरुआत करता हूं। सिफिलिनम 1 mg की 2 बूंद महीने में एक बार मैंने उसे लेने को कहा। चूंकि रोगी लाइकोपोडियम का है, तो हमने सिफिलिनम के 1 हफ्ते बाद लाइकोपोडियम 200 शक्ति की 2 बूंद हफ्ते में एक बार लेने की सलाह दी। 15 दिनों के बाद रोगी का कॉल आया। उन्होंने बताया कि जननांग पे जो मस्से हैं उनमें थोड़ी सी राहत है और वेरिकोसील का जो दर्द है वो अभी पहले से बेहतर है। दवा लेने के करीब 45 दिनों के बाद मस्से आकार में काफी कम हो गए थे। 3 महीने बाद उन्होंने बताया कि मस्से लगभग चले गए हैं और वेरिकोसील के दर्द में भी बहुत आराम मिल चुका है। बिल्कुल करीब बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैंने लाइकोपोडियम 10 mg की एक खुराक लेने के बाद कहा कि आप अब दवा को पूरी तरह से बंद कर दें और 1 महीने के बाद अंडकोश की अल्ट्रासोनोग्राफी करवा लीजिए और मुझे रिपोर्ट दीजिएगा। 1 महीने बाद रोगी ने बताया कि उनका 3rd ग्रेड वेरिकोसील पूरी तरह से सामान्य हो गया है। यहाँ वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर आप दवा का चयन सही करें तो रोग बिल्कुल अवश्य ठीक हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।